गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। लेके मर गया है। खुदा ने उसको जरूर बख्शा जो फातिमा से रखे मवद्दत, उसे न दोज़ख जला सकेगा। जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सके। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बाग़े फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात दिखाने आए। अपनी कब्रें काली करते हो, मुंह काले करते हो, जबानें भी काली, किरदार भी काला, और मुल्क में अफरा तफरी। और कई बेगैरत तो ऐसे हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर को माज़अल्लाह काफिर कहा। आपने देखा नहीं पिछले साल इस्लामाबाद में वो लौंडा क्या कह के गया था जो रातों रात इंग्लैंड निकल गया। मैं क्या कुत्ते अगर तुझ में जुर्रत थी तो यहां रुकता, तुझे मुमताज कादरी का कोई पीर भाई बताता तू कैसे जीता है। सुनो, ऐसा गंदा अकीदा रखने वाले हर हराम जादे पर हलाली मां का बच्चा बोले, हलाली मां का बच्चा। ऐसे गंदा अकीदा रखने वाला जो सिद्दीक अकबर को काफिर समझे, ऐसे हर लानती पर हम लानत भेजते हैं। और निकल जाओ यहां से, यहां रह सकते हैं या अहले बैत के आशिक रह सकते हैं या मुस्तफा के सहाबा रह सकते हैं, बस। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बात करता है और वैसे कहता था जहां बुलाओ मैं साबित करूंगा। मैं क्या कंजरा हूं किथे, रातों रात नस गया, खलो ना प्यो नाल गल कर, किधर दौड़ गया है और गया केड़े पासे है। जाना सा तो ईरान जाता ना, क्या इंग्लैंड लेने गया है। पहुंची वहां पे मिट्टी जहां का खमीर था, काफरां दे मुल्क च गया। हुण दस तेनू की आखां। जींदा बंदा बोले 5 किलो का सिर ना हिलाओ बह के। समझ आ रही है। हमारे मुल्क में आग ना लगाओ, समझ आई है। एक सट नहीं तुसी पचाउणी, एक सट तुहाडे नासदियां ना पता नहीं लगना। फिर पता चलेगा कि असल हुसैनी केड़ा है, असल सिद्दीकी केड़ा है, असल फारूकी केड़ा है, ते फिर पता लगना है असल हैदरी केड़ा है। हाँ, इस वास्ते मुल्क च अग न लाओ, अपनी जबाना चो जहर न उगलो। ये सहाबा भी पाक है, अहले बैत भी पाक है। अल्लाह ने इनको बड़े कमाल के रुतबे अता फरमाए हुए। खबरदार कोई बक बक करने की कोशिश करे। हम इन नामों पे जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। अपनी हद में रहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है। कई बंदे तो डरे बैठे ने, बह की होया जनाब, तगड़े होके बहुत थोड़ा जा को मुस्कुरा के बहुत जनाब, तुहाडे तो तोते उड्डे पे ने। डरना साडे दुश्मन है, सुन्नी क्यों डरे यार। हाय 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 हाय। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। ए नारा बहुत लम्मा है जी। हर सहाबी नबी कह दिया तो काम हो गया। ए नारा भी लाया करो ना। ए नाल खटमल, मच्छर, लाल बेग, क्यों जी हजरत जी, लाल बेग, हाँ निक्के मोटे कीड़े, ईरानी सूंडियां, इंग्लैंड दे कीड़े, मठे बोलो कि देखो सुनना ना लवे, ये सारे मर जाते जे नारा आइंदा है हर सहाबी नबी। और सुनो जो मैं आपको बात बता रहा था,
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपको ये बुखारी किताबुल अहकाम की हदीस याद रह जाए, मसला सारा हल हो जाता है। सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर की शान को कैसे बयान फरमाया। कोई इजाजत हो तो खोल दो थोड़ा सा बाप यहां पर। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि सलातु मिअतिन व सित्तीन खुल्का। फरमाया, लोगों, अल्लाह ने अच्छी खसलतें 360 कुल पैदा फरमाई हैं। जो अच्छी आदतें होती ना, अच्छी खसलतें, उनकी तादाद 360 है। और सुनना अगली बात, फरमाया अगर किसी बंदे में एक खसलत पाई जाए, वो जो 360 होती है उनमें से कोई एक पाई जाए, तो वो बंदा जन्नत में जाता है। कमाल वाली बात है। जब ये बात इरशाद फरमाई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े। आपने फरमाया, अफिया मिनहा या रसूल अल्लाह, हुजूर ये बताइए उनमें से कोई मेरे अंदर भी पाई जाती है। मुहद्दिस से कोटली दे शहर आड़े हो, मैं मट्ठा दिया बोलांगा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तू एक ऐसा शख्स है तुझ में सारी की सारी पाई जाती। यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाती अक़दस। अभी भी लोगों को शक है जनती होने के लिए। मैं क्या पुत्र, तू पहले अपना प्यो लब, तू फिर गल करी अबू बकर जनती। और सुनो, ये सियासत में भी हदीस शरीफ मौजूद है, मुस्लिम में भी है दीगर, और थोड़ा सा अल्फाज का फर्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, सहाबा की जानिब देखा, आपने फरमाया बताओ मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा, आज किसने रोजा रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मैंने रखा है। पहले सवाल का जवाब आ गया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीदा, ये बताओ आज तुम में से मरीज की आदत कौन करके आया है। सारे चुप। अबू बकर कहते हैं मैं करके आया। फिर आपने फरमाया मना तो आमा मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, आज तुम में से मिस्कीन को खाना कौन खिला के आया, सदका किसने दिया। सारे चुप। अबू बकर कहते हैं मैं। तवज्जो तवज्जो, जुमला सुनने वाला है। जब आपने ये फरमाया तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिस बंदे में ये निशानियां जमा हो जाए वो जन्नती होता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। हाँ, और एक हदीस शरीफ में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बोल पड़े, कहने लगे मैं जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़ने की कोशिश करता हूं मैं बढ़ नहीं सकता। हम सब में जो अव्वल है वो अबू बकर सिद्दीक है। कहां बैठे हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात कौन सी है, पता क्या शान है। सुनिए, आका करीम ने फरमाया जो तकब्बर की नीयत से अपनी शलवार का कपड़ा अपने टखनों से नीचे रखेगा, पहुंचा गिट्टे तो उत्ते रखा करो, थले ना रखा करो। अगर अजराहे तकब्बर रखोगे तो फरमाया जो नीचे रखता है यह तकब्बर की अलामत है, और तकब्बर की जजा जो इंसान के लिए सजा रखी गई वो जहन्नुम है। तवज्जो फरमाइए मैं क्या कह रहा हूं, समझ आई। तो जब आपने फरमाया कि अपने जो कपड़े हैं वो तुम्हारे गिट्टे टखना जिसको कहते हैं इससे नीचे ना जाएं, ऊपर रखा करो, थोड़ा सा ऊपर होना, इतना भी उत्ते ना होवे कि जिवें छोटे भरा दी चौके पा लेंदे हो। ये भी सुन लीजिए ना, मसला हल कर छड़िए मुहद्दिस कोटलवी की बोली में, ठीक है ना जी। वो ऐसे समझाया करते देसी बंदे सन ना, वो फिर अपने हिसाब ना समझो। एडी भी छोटी नहीं भी निक्के भरा दा कच्चा पाया होंदा है, बस गिट्टो तो थोड़ा जा उच्चा होना चाहिए, गिट्टा ना टकिया होवे। तो जो बतौर तकब्बर ऐसा करे तो उसके लिए वही जहन्नम की है, और अगर किसी को नहीं पता नीचे करता है तो जहालत है। उसको चाहिए आज मसला सुने और अमल करे, इसको ऊंचा करे। ओ बैठे हो, अब सुनना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है। जब मेरे नबी ने ये फरमाया ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए। आप कहने लगे यार रसूल मैं जब चादर बांधता हूं ना और थोड़ा सा चलता हूं तो मेरी चादर ना नीचे को हो जाती है, तो मेरे तो गिट्टियां दे थल्ले कपड़ा टुर जाता है, तो यार रसूलुल्लाह मैं भी बेचा। फरमाया अबू बकर तेरी चादर जिथे मर्जी होवे तेरे तकब्बुर है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया चादर जिथे भी टुर जाए तेरे में तकब्बुर है ही नहीं। आवाज मठी आई है सरकार है। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या समझा लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर को। और सुनो, ये पता कौन सिद्दीक अकबर है, अगर मैं बात ना करूं ना तो मजा नहीं आएगा। हजरत सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में चलो, सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला लखा सलाम आप दी शान दे उत्ते, आखो आमीन।
हजरत सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा जब आपने पर्दा फरमाया ना, तो पता है सैयदा का जनाजा किसने पढ़ाया था? 5 किलो का सिर हिला के तो सुन लिया ना तुसी। फिर यकीन करो तुहाडा कसूर है वे, तुहाडा मौलवी चंगियां भलियां दलीलां दिंदा पैंदा, तुसी मूंह ही तक्की रखदे हो ते लोकां दे झूठे हुंदे जे तो वाह 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 वाह, पता नहीं मरनी आए हुंदे ने थल्लड़े, पता नहीं इन्हां नूं कादा फाहा आया। लेकिन झूठियां गल्लां ते तुसी सच्चियां ते चुप करके बैठे रहिंदे हो। और इसे वास्ते लगता है कि जनाब उन्होंने को बहुत ही छक्का मार छड़िया है। हालांकि छक्का नहीं, चौका नहीं, दुक्का भी नहीं, इक्का भी नहीं, कख भी नहीं होंदा। लेकिन आप ना थोड़ा सा बोलना सीखे मेरी जान, बोलना सीखे। हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा जब आपने पर्दा फरमाया ना, तो बाद लोग तो कहते हैं कोई भी जनाजे पर नहीं आया। मैं क्या बल्ले बल्ले, किसी को पता ही नहीं चला। मैं क्या सुभान, क्या बात है जनाब, बड़ी गल है यार, किसी को नहीं पता चलिया। मौलाना जी पता नहीं लगन दिता है। साडे इमाम मस्जिद की बेटी फौत हो जाए तो किसी ने ना पता लगेगा। बल्ले 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 बल्ले, किसी ने नहीं दसे, रातों रात कल ही जनाजा पढ़ के दफना आएगा। अब्बे हयाओ, कछ हया करो, नबी दी बेटी टुर जाए और मदीने दे विच किसी ने ना पता होवे। मदीने दी गल हुंदी पे, कूफे दी तो नहीं पई हुंदी। समझ आ रही मेरी बात दी? हाँ, सैयदा कायनात ने जब पर्दा फरमाया सारे सहाबी मौजूद थे जिन जिनको वहां पर पता चला, और ये मदीना तो सारा ही था। समझ आ रही? सफे बन गई। जनाजा पढ़ाने की बारी आई ना, तो हजरत सिद्दीक अकबर सफ में खड़े हो गए। आपने फरमाया अली जनाजा आपने पढ़ाना है। क्या फरमाया? जनाजा। तो हजरत अली ने कहा जी मैंने क्यों पढ़ाना है? तो मतलब ये था कि खलीफा आप हैं और जनाजा मैं पढ़ाऊं, क्यों भाई? तो आपने फरमाया कि देखो ये मसला है, और आप भी ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, आप भी जरा साहिब बारिश शरीफ को पढ़ के देख लिया, आपको मसले का पता चल जाएगा कि जब कोई फौत हो जाए तो उसका करीबी जनाजा पढ़ाए, ये ज्यादा बेहतर होता है। तो फरमाया सैयदा के सबसे ज्यादा करीबी तो आप हैं, तो अली आप जनाजा पढ़ाएं। तो फरमाया कि ए अबू बकर ये मसला जरूर है, लेकिन मैंने नबी पाक से हदीस सुनी है। कौन सी? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय्युअम्मुहुम गैरहु अहदा। फरमाया जिस कौम में अबू बकर हो, इमामत के मुसल्ले पर कोई और आ ही नहीं सकता है। अगर आता है तो सिर्फ अबू बकर आ सकता है, कोई और अबू बकर के होते नहीं आ सकता। तो फरमाया मैंने तो नबी से सुना है। आपने बाजू पकड़ा, मौला अली ने हजरत सिद्दीक अकबर को कहा सैयदा का जनाजा आप पढ़ाएं। सैयदा का जनाजा पढ़ाया ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। बातें करते हैं यार, कमाल वाली बात है।